हेलो दोस्तों, गुड मॉर्निंग। स्वागत है आपका हमारे चैनल आरसी स्टडी हब पर। आज की क्लास में हम पढ़ने वाले हैं कर्मधारय समास के बारे में। तो आइए जानते हैं कि कर्मधारय समास किसे कहते हैं। तो हम यहाँ पर लिखे हैं कर्मधारय समास की परिभाषा। हमने लिखा कि जिस समास का उत्तर पद प्रधान हो तथा दोनों पदों में विशेषण विशेष या उपमेय उपमान का संबंध हो उसे कर्मधारय समास कहते हैं। कर्मधारय समास की ये परिभाषा है। कर्मधारय समास में आप देखेंगे कि उत्तर पद प्रधान हो। आपको पता है कि समास में दो पद होते हैं, पूर्व पद या उत्तर पद। उत्तर पद को और क्या कहते हैं? दूसरा पद भी कहते हैं। पूर्व पद को पहला पद कहते हैं। तो हमने पहला पॉइंट यहाँ क्या याद रखना है कि उत्तर पद प्रधान होता है। उत्तर पद मतलब दूसरा पद। जैसे हम इसका उदाहरण देखते हैं कर्मधारय समास का। जैसे हमने लिखा नील गगन, हमने लिखा नील गगन। तो इसमें हमारे क्या है? दो पद हैं। पहला पद क्या है? नील, और दूसरा पद क्या है? गगन। हम इसे पहला पद या पूर्व पद कहते हैं, दूसरा पद को हम उत्तर पद भी कहते हैं। तो हमने क्या देखा कि इसमें हमारा कौन सा पद प्रधान होता है? दूसरा पद प्रधान होता है, उत्तर पद प्रधान होता है। जैसे हमने लिखा चंद्रमुख, हमने लिखा चंद्रमुख। इसमें हमारा क्या है? इसमें भी हमारा क्या है? दो पद है। जैसे हमने देखा कि चंद्र और मुख, तो इसमें हमारा कौन सा पद प्रधान होगा? उत्तर पद प्रधान होगा, दूसरा पद प्रधान होगा। तो कर्मधारय समास में अगर आपको पूछे कि कर्मधारय समास का कौन सा पद प्रधान होता है, तो आप बताएंगे कि उत्तर पद प्रधान होता है या कहेंगे कि दूसरा पद प्रधान होता है। तो हमने पहला क्या देखा कि उत्तर पद प्रधान होता है। अब हमने कर्मधारय समास में आपको यहाँ लिखा है कि इसमें विशेषण विशेष का संबंध होता है। जो हमारे दोनों पद होते हैं उसमें कौन सा संबंध होता है? विशेषण विशेष का संबंध होता है। अब आप कैसे जानेंगे कि किन पदों में विशेषण विशेष का संबंध है? तो हम उसकी पहचान ऐसे करेंगे। जैसे हमने यहाँ लिखा विशेषण विशेष, हमने लिखा विशेषण विशेष। तो हम विशेषण विशेष की पहचान कैसे करेंगे? तो हम यहाँ लिखेंगे कि समास विग्रह करते समय, किसी पद का समास विग्रह करते समय, समास विग्रह करते समय यदि आपको यदि क्या दिख जाए? जो दिख जाए, जो दिख जाए तो क्या होगा? यदि जो दिख जाए तो क्या होगा? विशेषण विशेष का संबंध होगा। जैसे हमने यहाँ लिखा, हम उदाहरण यहाँ लिखते हैं। जैसे हमने लिखा नीलांबर, हमने लिखा नीलांबर। तो ये क्या है? एक सामासिक पद है। ये सामासिक पद है नीलांबर। जब हम इसका समास विग्रह करेंगे तो क्या होगा? इसका जब हम समास विग्रह करेंगे तो क्या होगा? नीला है जो अंबर, नीला है जो अंबर। अब देखिए यहाँ पर हमने क्या बताया कि समास विग्रह करते समय यदि जो दिख जाए, तो आपको क्या याद रखना है? जो, ये जो आपको याद रखना है। यदि जो दिख जाए तो क्या होगा? विशेषण विशेष का संबंध होगा। और जब विशेषण विशेष का संबंध होगा जिन पदों में, वो कौन से समास होंगे? कर्मधारय समास होंगे। तो हमने यहाँ लिखा नीलांबर, नीला है जो अंबर। तो यहाँ देखिए जो आ गया। तो जब समासिक पद का समास विग्रह हम करेंगे और उसमें आपको जो दिख जाए तो क्या होगा? कर्मधारय समास होगा। जैसे हमने दूसरा उदाहरण जैसे हम लिखते हैं, दूसरा जैसे हमने लिखा नीलमणि, हमने लिखा नीलमणि। ये क्या है? एक सामासिक पद है। जब हम इसका समास विग्रह करेंगे तो क्या होगा? तो क्या होगा? नीला है जो मणि, नीला है जो मणि। तो यहाँ देखिए आपको जो दिख गया, यहाँ पर बीच में जो आ गया। तो आपको जो याद रखना है। यदि समास विग्रह करते समय आपको जो दिख जाए तो समझिए उसमें विशेषण और विशेष का संबंध है। और जब विशेषण विशेष का संबंध होगा तो कौन सा समास होगा? कर्मधारय समास होगा। तो हमने दूसरा पॉइंट क्या याद रखना है कि कर्मधारय समास में विशेषण विशेष का संबंध होता है, विशेषण विशेष का संबंध होता है। अब हम तीसरा देखते हैं।
दो चीजों को आपने याद रखा। पहला क्या कि उत्तर पद प्रधान होता है, दूसरा विशेषण विशेष्य का संबंध होता है, और तीसरा उपमेय और उपमान का संबंध होता है। तीसरा पॉइंट क्या याद रखना है? उपमेय और उपमान का। तो हमने यहाँ लिखा उपमेय और उपमान। तब इसमें भी हम देखेंगे कि जब समासिक पद का समास विग्रह किया जाता है तो हम यहाँ लिखेंगे कि समास विग्रह करते समय यदि के समान दिख जाए, तब क्या होगा? उपमेय उपमान का संबंध होगा। इसमें आपको क्या देखना है? के समान। यदि कोई पद है, कोई सामासिक पद है, उसका समास विग्रह करेंगे, यदि बीच में आपको के समान दिख जाए तो क्या होगा? उपमेय और उपमान का संबंध होगा। उदाहरण के लिए जैसे हमने लिखा चंद्रमुख, अब चंद्रमुख का जब समास विग्रह करेंगे तो क्या होगा? चंद्रमा के समान मुख। क्या होगा? चंद्रमा के समान मुख। अब यहाँ देखिए बीच में क्या दिख रहा है? के समान। तो हमने यहाँ क्या लिखा कि उपमेय उपमान का जब संबंध होगा तो क्या होगा? समास विग्रह करते समय यदि के समान दिख जाए तो क्या होगा? उपमेय उपमान का संबंध होगा। और जिन पदों में उपमेय उपमान का संबंध होगा कौन सा समास होगा? कर्मधारय समास होगा। तो जैसे हमने लिखा चंद्रमुख, चंद्रमा के समान मुख, तो यहाँ पर आपको के समान दिख गया। जैसे हमने दूसरा उदाहरण दिया, जैसे मृग नयन, हमने लिखा मृग नयन, तो आपको कर्मधारय समास में ऐसे ही पद मिलेंगे। बस आपको समास विग्रह करके ये जानना है कि कौन से पद विशेषण विशेष्य के हैं या उपमेय उपमान के हैं। तो जैसे हमने लिखा मृग नयन, अब जब हम इसका समास विग्रह करेंगे तो क्या होगा? तो होगा मृग के समान नयन। मृग के समान नयन। तो मृग के समान नयन आपको यहाँ क्या दिख गया? के समान। यहाँ के समान दिख गया। तो आपको कर्मधारय समास में ऐसे ही पद मिलेंगे। जब आप उसका समास विग्रह करेंगे तो यदि जो दिख जाएगा तब क्या होगा? विशेषण विशेष्य का संबंध होगा, और यदि के समान दिख जाएगा तब क्या होगा? उपमेय और उपमान का संबंध होगा। तो आप इसे देखकर पता लगा लेंगे कि ये कौन सा समास है। तो अगर आपको विशेषण विशेष्य या उपमेय उपमान का संबंध दिखता है तो आप समझ जाइए कि ये हमारा कर्मधारय समास है। तो आपने इस परिभाषा के अकॉर्डिंग आपने देखा कि उत्तर पद प्रधान होता है, विशेषण विशेष्य होता है, और उपमेय उपमान का संबंध होता है। तीन चीजों को आपने इसमें देखा। अब एक हम और देखेंगे कि यदि जैसे हमने बताया विशेषण विशेष्य का संबंध होता है, लेकिन कहीं कहीं हमारे दोनों पद ही विशेषण होते हैं। जैसे हम यहाँ लिखेंगे विशेषण विशेषण का संबंध। यदि विशेषण विशेषण का संबंध आपको दिख जाए तब भी क्या होगा? कर्मधारय समास। जैसे अगर हमारे दोनों पद विशेषण हो, जैसे हमने उदाहरण दिया कि लाल पीला, तो हम देखते हैं कि लाल भी हमारा क्या है? विशेषण है, और पीला भी हमारा विशेषण है। तो लाल और पीला क्या है? विशेषण विशेषण का संबंध है। तो जहां पर आपको विशेषण विशेषण का संबंध दिख जाए क्या होगा? कर्मधारय समास होगा। जैसे हमने लिखा गोरा काला, जैसे हमने यहाँ लिखा गोरा काला, तो क्या होगा? यहाँ भी हमारा विशेषण विशेष्य का संबंध है। इधर गोरा, ये काला, तो ये क्या है? विशेषण विशेषण का संबंध है। अब आपको हमने अभी बहु समास में भी बताया था कि जब योजक चिन्ह के साथ जब आपको दिखे तो अव्ययभाव समास होगा, लेकिन उसमें क्या होते थे? दोनों पद समान होते थे। जैसे हमने लिखा हाथों हाथ, दिनों दिन, तो इसमें क्या है? दोनों पद समान नहीं है, इसमें दोनों पद क्या है? विशेषण है। और द्वंद्व समास में क्या होगा कि दोनों पद विशेषण नहीं होंगे, ना समान होंगे, वो एक दूसरे के विलोम होते हैं। उसे हम आगे समझेंगे। तो अब हम नेक्स्ट क्लास में समझेंगे द्विगु समास और द्वंद्व समास के बारे में।